बैटरी के हवाले से है। बैटरी क्या हमने इसकी बेसिक्स ऑफ बैटरी, फिर इसकी चार्ज डिस्चार्ज करैक्टरिस्टिक्स हैं, और इसी तरह हमने बैटरी की कैपेसिटी जो है हम कैसे निकालते हैं। तो कुछ लिमिटेशंस हैं, ये प्रैक्टिकल हो सकता है। जिस तरह सोलर पे हमने लास्ट टाइम किया ना, इस पे हो सकता था, लेकिन हमारे पास ना अभी इसको समझा देता हूँ और बाकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कर लेते हैं, और वही आप एंटर कर दीजिएगा नंबर। अब देखें फॉर एग्जांपल ये बैटरीज़ हैं, 4 बैटरीज़ हैं 12-12 वोल्ट की, और अगर हमने इसको 48 वोल्ट बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे। ये देखें, इसका पॉजिटिव सीरीज़ में, लास्ट टाइम सोलर पैनल का भी वही सीक्वेंस था कि सोलर पैनल में हमने सीरीज़ में लगाते थे तो वोल्टेज बढ़ती थी, और पैरेलल में लगाते थे तो करंट। ठीक है, बैटरीज़ के केस में भी यही है कि सीरीज़ में बढ़ाएंगे तो इसकी वोल्टेज लेवल बढ़ाएंगे, और पैरेलल में करेंगे तो इसको करंट कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में इधर इस कंटेक्स्ट में हम कह देते हैं कि इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, जो कि एम्पेयर्स में होती है। एम्पेयर आर होती है इसकी, और मिली एम्पेयर आर या एम्पेयर आर। अब देखें ना, ये बैटरी आपको नज़र आ रही है ना, ये फोनिक्स की, जो खींच रहा है थोड़ी देर, तो ये फोनिक्स की है, या और कौन सी होती हैं, ओसाका है, और क्या है, ओसाका होती है, फोनिक्स है पाकिस्तान में, और कौन सी है, मिल्लत, डेवो किधर है यार, ये है इस तरह होती है सर। अच्छा, चले फोनिक्स और ओसाका, और कौन सी है, और कौन सी, और कोई और बता दें। वोल्टा बैटरीज, हाँ वोल्टा है, और कौन सी है, हैं? और कौन सी है, कोई याद नहीं। केजी, और क्या है वो, कौन सी है, एजीएस है बैटरी, वेरी गुड, वो भी है। और क्या है, ओसाका, एजीएस, एक्साइड है, वोल्टा है, फोनिक्स हो गई, कौन सी, और कौन सी, एटलस भी मे भी हो, और तो ये इस तरह की बैटरीज हैं। ठीक है, ये सारी बैटरीज इस तरह की हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इनकी कैपेसिटी होती है एम्पेयर आवर्स में। ठीक है, तो बैटरीज के ऊपर लिखा होता है, हम जब जाते हैं तो बाजार से खरीदनी होती है तो हम कहते हैं कि 100 एम्पेयर आवर की दे दें, 120 एम्पेयर आवर की दे दें, या इस वक्त देखें इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 175 लिखा हुआ है, तो ये 175 एम्पेयर आवर की है। तो वो जो एम्पेयर आवर सिर्फ एम्पेयर में नहीं लेते, एम्पेयर आवर में लेते हैं। ठीक है, यानी कितने घंटों में टाइम के साथ लेते हैं कि कितना करंट देगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं कैपेसिटी। यानी वो जो सोलर्स में हमने कहा था पैरेलल में करंट बढ़ता है, तो इसमें आप कहेंगे कि पैरेलल में एम्पेयर आवर बढ़ते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कि इसकी कैपेसिटी बढ़ती है बैटरी की। पैरेलल्स में कैपेसिटी बढ़ानी हो तो पैरेलल में लगाते हैं, और वोल्टेज का लेवल बढ़ाना हो तो सीरीज़ में। अच्छा, अब देखें तो ये 4 वोल्ट बैटरीज हैं। पॉजिटिव को ये हम इसकी रिहर्सल देखेंगे। ये 48 वोल्ट का मेरा लाइव सिस्टम इधर है कॉन्फ्रेंस रूम के साथ ना, अभी हम जाएंगे उधर। तो ये बैटरीज 4 ही लगी हुई हैं सीरीज़ में। कैसे लगी हैं वहाँ आपको खुद देख के पता चल जाएगा कि सीरीज़ में लगी हैं। 48 वोल्ट हमने बनाए हैं, उसकी वोल्टेज भी चेक करेंगे। अच्छा, अब देखें 12 वोल्ट है, पॉजिटिव जो है नेगेटिव के साथ लगा दी, ये पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव के साथ, और इसका पॉजिटिव बाहर निकाल लिया तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है ये। ठीक है, और इसका जो नेगेटिव बाहर निकाला तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये 48 वोल्ट होगी। इस तरह आप सीरीज़ में लगाते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो रिचार्जेबल बैटरीज भी होते हैं, जिस तरह सेल भी आप देखते हैं कुछ 9 वोल्ट के, या इस तरह। ये अंदर सेल पड़ा होगा, अंदर लाना जरा काशिफ, अंदर सेल पड़े होंगे, बैटरी पड़ी हुई 9 वोल्ट की ना। तो ये रिचार्जेबल भी होती हैं, और छोटे सेल कुछ जो हैं वो आप देखते हैं, जो बैटरी छोटे वो रिचार्जेबल भी होती हैं, और दूसरी जिसको अल्कलाइन कहते हैं वो भी रिचार्जेबल नहीं भी होती। अब ये जिस तरह है, एक बैटरी ये वाली है हमारी, इस वक्त देखें तो ये 9 वोल्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 9 वोल्ट की है, पॉजिटिव ये वाला है और ये नेगेटिव है इसका। ठीक है, ये अब इसका देखना पड़ेगा कि ये कौन सी है। हाँ, रिचार्जेबल भी होती है, ऊपर वैसे लिखा होता है रिचार्जेबल ना, तो वरना ये है कि इसका कोड, इसका नेम प्लेट डाटा का इसका है ना कोड लिखा होगा इसके ऊपर, या पावर प्लस लिखा हुआ है, इसको अंदर देखेंगे तो पता चल जाएगा रिचार्जेबल है या नहीं, वो पता वो उससे कर लें। अच्छा, अब देखें यार भाई, अच्छा उसके बाद देखें, ये देखें ये सेल है, ये देखें 1.5 वोल्ट का सेल है फॉर एग्जाम्पल, और इसकी कैपेसिटी जो है जिसको स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम चार्ज कैपेसिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ कितनी है बोला, 1200 मिली एम्पेयर आवर। चार्ज कैपेसिटी क्यू होता है, क्यू इज इक्वल टू, आपने फार्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स में, क्यू इज इक्वल टू I × T।
करंट इनटू टाइम, Q इज इक्वल टू I ऑफ टी। या करंट निकालते थे हम चार्ज पर यूनिट टाइम Q ओवर टी, तो उससे Q निकाल लें I इंटू टी। ये असल में ये जो एम्पेयर आ रहा है या उसके ऊपर जो 175 लिखा हुआ है वो असल में Q है, ठीक है, यानी एम्पेयर आ रहा है, ठीक है। मिली तो चलो छोटा यूनिट हो गया ना, एम्पेयर आ रहा है, तो ये असल में Q है। इसको स्टोरेज कैपेसिटी भी कहते हैं या चार्ज कैपेसिटी भी कहते हैं, ठीक है, Q। ये याद रखना है कि बैटरीज के अंदर जो बैटरीज आती हैं मार्केट में वो इसी तरह स्टोरेज कैपेसिटी में आती हैं, या इसको कहते हैं चार्ज कैपेसिटी कहते हैं, Q इंटू आई टी, आई करंट एम्पेयर में और टी टाइम आर्स में, एम्पेयर आर, ठीक है। अच्छा ये इस तरह आता है। अब स्टोरेज कैपेसिटी या चार्ज कैपेसिटी एक होगी और दूसरी एक और भी होती है, उसको कहते हैं एनर्जी कैपेसिटी, यानी एनर्जी ई जो होता है एनर्जी, वो क्या होता है पावर इनटू टाइम। या पावर क्या होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर निकालते हैं इलेक्ट्रिक पावर, और एनर्जी निकालनी हो तो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम के साथ। तो लास्ट टाइम हमने उसकी एनर्जी निकाली भी थी। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि फॉर एग्जांपल पंखे तीन पंखे हैं 100 वाट के, 300 वाट हो गया। अगर रोज़ाना ये चलते हैं 3 घंटे तो 1 घंटे में एनर्जी कितनी, एक दिन की एनर्जी कितनी होगी 300 वाट टोटल, मल्टीप्लाई में 3 घंटे चाहते मल्टीप्लाई में 3, तो 900 वाट, 900 वाट आर, सॉरी ये एनर्जी आ गई ई। यहाँ 900 वाट आर, यहाँ इसको कहेंगे 0.9 किलो वाट आर। तो किलो वाट आर यूनिट कहते हैं, 0.9 यूनिट, दूसरे लफ्ज़ों में 0.9 यूनिट ये एक दिन में बिजली का बिल आएगा अगर 3 घंटे चलाते हैं 3 पंखे। ये जस्ट एज्यूम किया इस तरह। तो इस तरह हम निकालते हैं, उसको कहते हैं वो एनर्जी कैपेसिटी, यानी वाट आर में या किलो वाट आर में। तो बैटरीज को एम्पेयर आर में भी देखेंगे आज, और इसको किलो वाट आर में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी आज के उसमें शामिल हो जाएगा। तो एनर्जी कैपेसिटी एक अलहदा है और चार्ज कैपेसिटी अलहदा है। चार्ज कैपेसिटी को स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं। ये थोड़ा सा फ़र्क इसको देखना है। तो आपको मैंने बताया 1.5 वोल्ट है, अगर ये सीरीज़ में लगाएंगे तो इसकी वोल्टेज लेवल बढ़ेगा, लेकिन ये सेम रहेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल ये सेल है 1.5 वोल्ट का है, 1200 मिली एम्पेयर आर का है, तो अब आप इस तरह के 2 सेल सीरीज़ में लगा देते हैं तो वोल्टेज कितना होगा तारिक साहब? चाबी तो 2 सीरीज़ में लगाएंगे तो क्या होगा? हाँ वोल्टेज ऐड हो जाएगा। तो ये कितनी रहेगी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी रहेगी? सर चाबी दे देना ज़रा इनको, उधर ले हाँ। तो वो 1200 मिली एम्पेयर आ रही रहेगी, ठीक है, सीरीज़ में। तो ये आपको समझ आ गई दोनों। अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। वोल्टेज चेक करनी है तो अभी मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे। काशिफ एक मल्टीमीटर भी ले लेंगे और क्लैम्प ऑन मीटर भी अंदर से उठा लेना, ठीक है। तो वोल्टेज इसकी चेक करनी है तो हम चेक कर लेंगे, ठीक है, इस तरह। तो अगर 1.5 वोल्ट का सेल हो तो 1.5 वोल्ट देगा, फुली चार्ज है तो थोड़ा ऊपर भी होता है 1.57 या इस तरह वोल्टेज। और अगर ये डिस्चार्ज भी हो ना, ये डिस्चार्ज भी हो, फुली डिस्चार्ज है यानी इस वक्त चार्ज नहीं है, तो उसके बावजूद भी ये 9 वोल्ट का है अगर, तो थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, यानी लोड नहीं उठाएगा चूँकि चार्ज जो नहीं है। लेकिन इसका नो लोड वोल्टेज जो है ना वो सेम ही रहता है। 9 वोल्ट है तो 8.8 या 8.9 इस तरह होगा, सही है ना, अगर ये एक्टिव है, ये ठीक है ये। और अगर ये डेड हो जाए तो फिर ये वोल्टेज काफ़ी ड्रॉप कर देता है। 9 वोल्ट है तो आप इसको चेक करें, अगर काफ़ी वोल्टेज ड्रॉप है, 6 वोल्ट आ रहा है या इस तरह, या 1.1 शुक्रिया 1.5 वोल्ट है तो अगर 1 वोल्ट दे रहा है, काफ़ी ड्रॉप कर 1.47 हो जाए तो ठीक है, फिर डेड नहीं है, चार्ज होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये है कि और अगर फुली चार्ज है तो 1.6 वोल्ट इस तरह भी देता है, 1.57 इस तरह ज़्यादा, तो इसका मतलब फुली चार्ज है, उससे अंदाज़ा हो जाएगा। थोड़ा सा कम है इसका डिस्चार्ज है, चार्ज करना है, लेकिन बिल्कुल ही एक 1 वोल्ट दे रहा है अगर फॉर एग्जाम्पल 1.5 वाला, तो इसका मतलब डेड हो गया। इस तरह ये बैटरी भी आप देखेंगे 12 वोल्ट की, ये 4 पड़ी हैं, अभी हम चेक करेंगे तो ये 12 वोल्ट की हैं, तो ये अभी 8 वोल्ट 9 वोल्ट इस तरह दे रही हैं, तो इसका मतलब डेड हो गई, ये फारग हो गई है, ठीक है। तो इस तरह में अंदाज़ा, वरना अगर ये ठीक होती तो कम से कम 12 वोल्ट है, तो अगर चार्ज नहीं है लेकिन ठीक है तो 11.9 11.7 इस तरह देती करीब की, तो हमें पता है वो मतलब चार्ज इतनी सी बैटरी 9 वाट देती है और वो 12 वोल्ट वो वोल्टेज देखें, वोल्टेज का और स्टोरेज कैपेसिटी 2 डिफरेंट चीज़ें। वोल्टेज का लेवल बढ़ा सकते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी कम हो सकती है, इसकी कम है, स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी, ठीक है। और उसका जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है। तो 12 वोल्ट पे स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा कम भी हो सकती है, ठीक है ना। और 9 वोल्ट पे स्टोरेज कैपेसिटी आप ज़्यादा बढ़ा दें, समझ रहे हैं ना, तो वो वोल्टेज का लेवल डिफरेंट है और वो कैपेसिटी 2 चीज़ें डिफरेंट। अच्छा अब हम चलते हैं, ये देखिए सीरीज़ मैंने आपको बता दिया कि 2 सेल सीरीज़ में लगाएं। तो अगर ये
वो 1200 मिली एम्पेयर का था, तो हमने देखा 1.5 वोल्ट का एक था, तो वोल्टेज बढ़ गए हैं 3 वोल्ट और कैपेसिटी सेम रही है सीरीज़ के अंदर। पैरेलल में आपने देखा कि कैपेसिटी 1200 की बजाय 2400 हो गई है, वोल्टेज 1.5 रही है। अब देखें, ये आपने अभी क्वेश्चन किया है, इसको अभी देखते हैं। ये वोल्टेज ज़्यादा है और कैपेसिटी कम है, यहाँ वोल्टेज कम है और कैपेसिटी ज़्यादा है। इंटरैक्टिव। अच्छा, इसको हम अब देखते हैं कि होगा क्या असल में। अगर फॉर एग्जांपल हम कहें कि 1 घंटे में, यानी इसके ओवर लोड ऐसा लगाएं हम कि यानी 1200 मिली एम्पेयर का लोड लगा दें, 1200 मिली एम्पेयर का, या 1200 मिली का मतलब क्या है, 1.2 एम्पेयर, यस सर। ऐसी है। तो 1.2 एम्पेयर कितना होगा तकरीबन, हम कहते हैं कि हम इस पे चला दें, इस पे चला दें, 3 पंखे ही चलाएं अगर फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर 3 पंखे चलाएं, तो एक का फॉर एग्जांपल 80 वाट ले लेते हैं, पुराने हैं ना, 80 वाट तो 8 से 24 240 वाट हो गया, ठीक है। 240 वाट डिवाइडेड बाई करंट निकालना है ना अभी हमने, तो 240 डिवाइड बाई इसको पावर फैक्टर P = VI cos थीटा होगा, इसमें cos थीटा AC है ना, तो cos थीटा फिलहाल 0.1 ले लेते हैं, और 1 ही ले लेते हैं, वरना 0.8 होता है, तो 1 ही ले लेते हैं। तो वोल्टेज 230 वोल्ट तकरीबन होती है, 220 या 230, इसको डिवाइड करते हैं 230 से, तो ये हमारा आ गया 1 एम्पेयर। इसका मतलब 3 पंखे 1 एम्पेयर लेंगे, 1 एम्पेयर, और हमारे पास अभी कितना है भला, 1.2 एम्पेयर, तो इसका मतलब हो सकता है 4 पंखे चल जाएं, ऐसी है ना। तो 4 पंखों का तकरीबन आप अज्यूम कर लें कि 4 पंखे 1.2 एम्पेयर होगा उसका, ठीक है। इसका मतलब है कि 1200 मिली एम्पेयर आर इसकी कैपेसिटी है, या 1.2 एम्पेयर आर इसकी कैपेसिटी है, और पंखे हम 4 चलाएं तो उनका 1200 मिली एम्पेयर हो जाता है, या 1.2 एम्पेयर हो जाता है। 4 पंखे चलाएंगे 1 घंटा, तो ये ख़त्म होगी कैपेसिटी, समझ रहे हैं ना। एम्पेयर आर का मतलब 1200 मिली एम्पेयर अगर ये लोड हम चलाएं इसके ऊपर, तो ये 1 घंटा लेगी इसको कैपेसिटी ख़त्म होने की, समझ, यानी 1 घंटा इसका वो टाइम होगा, इसका डिस्चार्जिंग टाइम कह दें, या इसको वर्किंग टाइम, या इसकी स्टोरेज का टाइम, ठीक है, सही है। ये उसने पंखे चलाए। अब यही काम इधर करें, तो इधर करेंगे तो आप देखें 1200 मिली एम्पेयर का वही 4 पंखे चलाएंगे तो ये 2 घंटे लेगी, तो ये 2 घंटे में डिस्चार्ज होगी, यानी 2 घंटे बैकअप है इसका, बैटरी बैकअप। उधर 1 घंटा बैकअप है, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ जो पंखे चलेंगे वो 3 वोल्ट वाले चलेंगे, या 3 वोल्ट से आप इन्वर्टर ऐसा लगाएंगे कि वो 3 वोल्ट DC को, वैसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो 3 वोल्ट और 220 वोल्ट AC किधर है, 48 वोल्ट को 220 वोल्ट करते हैं हम, यानी इस तरह, या 12 वोल्ट को भी 220 करते हैं। घर के अंदर जो बैटरीज होती हैं वो एक बैटरी लगाते हैं ना 12 वोल्ट की, तो इन्वर्टर लगाया होता है, तो 12 वोल्ट को वो AC जो है वो 220 वोल्ट कर देता है, वो भी ठीक है। थोड़ा सा सिस्टम बड़ा हो तो हम 24 वोल्ट, घर के अंदर ही थोड़ा बड़ा सिस्टम हो, घर बड़ा हो यहाँ, तो वो 2 बैटरी सीरीज में लगाते हैं, 24 वोल्ट करते हैं, 24 वोल्ट करते हैं। तो उसके बाद इन्वर्टर जो लगाते हैं उसका भी DC 24 वोल्ट वाला लगाते हैं, उसकी इनपुट, क्योंकि इन्वर्टर ही नहीं मिलते। इसका मसला ये भी होता है, लास्ट टाइम हमने जब सोलर सीरीज पैरेलल का कम्बिनेशन देख रहे थे, उसका ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट देखा था ना, तो हमने कहा था कि जब सोलर डिसाइड कर लिया हमने, तो सोलर के बाद इन्वर्टर की सिलेक्शन करनी है, तो उसमें हम देखते हैं कि इसकी ओपन सर्किट वोल्टेज, इन्वर्टर फॉर एग्जाम्पल हमें मिल गया 48 वोल्ट का, ठीक है, तो या 40 वोल्ट का लास्ट टाइम हमने देखा था, 40 वोल्ट फॉर एग्जाम्पल इन्वर्टर है, 300 वाट का इन्वर्टर मिल गया, लेकिन उसकी वोल्टेज DC जो है ना 40 वोल्ट है, और जो करंट है उसका वो 8 एम्पेयर था, 8 एम्पेयर था। अब हमारा जो सोलर पैनल था, एक हमें 2 सोलर पैनल लगाने थे, एक सोलर पैनल 100 वाट का था, लेकिन एक सोलर पैनल की जो वोल्टेज थी वो आपकी थी 20 वोल्ट, और करंट था 7 एम्पेयर, ऐसी है ना 100 वाट का सोलर पैनल। अच्छा, 20 वोल्ट और 7 एम्पेयर। तो अब मुझे बताएं कि हमारा इन्वर्टर जो है वो दे रहा है कितना भला, 50 वोल्ट और 8 एम्पेयर। अब 2 सोलर पैनल सीरीज में लगाएंगे पैरेलल में, दोबारा क्वेश्चन दोबारा, एक सोलर पैनल है हमारे पास, 100 वाट के 2 सोलर पैनल है, 200 वाट हो गया ना, लास्ट टाइम किया था हमने, 200 वाट हुआ, तो हमने इन्वर्टर इससे बड़ा ही लेना है ना, तो हमें मार्केट में मिल गया 300 वाट का इन्वर्टर, जो DC को AC करेगा, वो मिल गया 300 वाट का मिल गया, ठीक है जी। 200 वाट के सोलर पैनल है तो इससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो हमने 300 वाट का सोलर इन्वर्टर ले लिया, ठीक हो गया। अब ये तो हो गया, अब वोल्टेज का मसला है, इनको सीरीज पैरेलल में करना है, क्योंकि वोल्टेज और करंट का मसला है। इन्वर्टर हमारा जो है ना 50 वोल्ट DC उसकी रेंज है, मैक्सिमम 50 वोल्ट DC, और जो करंट है उसका वो DC साइड पे वो करंट है उसका 8 एम्पेयर, समझ रहे हैं, ये एक सूरत हाल है। इधर जो सोलर पैनल एक है उसका जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट का है, और जो करंट है वो 7 एम्पेयर है एक का। अब 2 को कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं किसी इन्वर्टर के साथ लिंक हो, अगर चले पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, करंट ज़्यादा हो जाएगा, वोल्टेज वोल्टेज, हाँ पैरेलल में 20 ही वोल्ट रहेगी,
लेकिन करंट 7 का डबल 14 वोल्ट 14 एम्पेयर हो जाएगा। 14 एम्पेयर जो है ना उसका 8 एम्पेयर कवर नहीं हो रहा। फिर अगर इनको सीरीज़ में लगाएंगे तो 20 40 वोल्ट हो जाएगी, उसकी 50 वोल्ट है, ये रेंज में भी ठीक है। और सीरीज़ में करंट जो है वो 7 एम्पेयर ही रहेगा, तो उसका 8 एम्पेयर है, तो वो इसका मतलब सीरीज़ में दोनों लगाएंगे, ठीक है। तो फिर इसके साथ कम्बिनेशन बन जाएगा। तो ये समझ रहे हैं? अच्छा चलें, ये आपको समझ आ गया, इसके आगे चलते हैं। अच्छा ये देखें, यही चीज़ हमने दोबारा समझी है कि फॉर एग्जांपल ये 2500 मिली एम्पेयर आर की बैटरी हो, तो ये देखें 1 घंटे में 2500 मिली एम्पेयर देगी। अगर 2 घंटे अगर आप चलाते हैं, 2 घंटे का बैकअप लेना चाह रहे हैं, तो फिर आपका 1250 मिली एम्पेयर अगर 1 घंटे में लेते हैं तो ये 2 घंटे लेगी होने में। और अगर 20 मिली एम्पेयर का लोड लगाया आपने, यानी उस तरह पंखे ये लोड ऐसा लगाया 20 मिली, तो वो कितना है, 20 मिली एम्पेयर है, तो 125 सही है ना सर? हाँ, तो 20 को डिवाइड कर दें, इसको 2500 को डिवाइड कर दें 20 पे, तो 125 घंटे लेगी, ठीक है। इस तरह आप निकाल लें। अगर इसको चलाए ना फिर कितने दिन? फिर सदाबहार, ठीक। ये बड़े बड़े डेड नहीं होता? हाँ थोड़ा बहुत वो होता है इसका, लेकिन नहीं, वो ठीक ही रहती, टाइम के साथ साथ होती है। लेकिन इस बैटरी को मोबाइल से बाहर निकाल दे, बैटरी अंदर लगी है तो सर्किट के अंदर है ना, फिर तो कुछ ना कुछ वो वैसे ही डिस्चार्ज करती रहती। लेकिन वैसे ही ओपन रखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जिस तरह ये पड़ी हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल तो थोड़ा बहुत ही डिग्रेडेशन हो, वरना तो ये फिर ठीक है जी। अच्छा 19 मिली एम्पेयर, ये देखें, अगर ये लोड हमने एक एलईडी लगाई है, एक सेल है हमारा, ये है इस वक्त ये सेल, चले वोल्टेज नहीं दिए, हो सकता है 1.5 वोल्ट का ही हो, लगता है ऐसे ही है। अच्छा, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 3000 मिली एम्पेयर है। अब जो एलईडी लगाई है ये करंट ड्रा कर रही है, करंट हम चेक कर सकते हैं। ये इस वक्त हमारा क्लैंप ऑन मीटर है, ये तो चूँकि एसी है, इसके साथ डीसी वाला एक उधर से ले लेंगे और डीसी भी चेक करता है, इस तरह कर लेंगे, या इसको वो सीरीज़ में जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था, इससे भी करंट चेक, तो करंट चेक कर सकते हैं। करंट, ये एक रजिस्टर लगा दिया जस्ट। अब फॉर एग्जांपल ये वोल्टेज आपकी 1 वोल्ट पे चलती है, तो हमने रजिस्टर से भी वोल्टेज ड्रॉप इधर करवाते हैं ताकि जो है ना इसको 1 वोल्ट मिले, और करंट को भी लिमिट करते हैं। तो अब देखिए 19 मिली एम्पेयर फॉर एग्जांपल इसमें से करंट अभी इसको चाहिए अभी ऑन होने में, तो ये 3000 मिली एम्पेयर की कैपेसिटी है इसकी। तो 3000 डिवाइड बाई 19 मिली, तो ये आपका इतने घंटे ये चल जाएगी अगर चार्ज हुई है, ठीक है। तो इस तरह आप कैपेसिटी निकाल लेंगे, कितने घंटे आप उस बैटरी से कितना लोड लगाना है, उससे आपको बैटरी का बैकअप पता चल जाएगा। इतना लोड लगाते हैं तो कितना उसका वो चाहिए। ये वोल्टेज मैंने बता दिया कि एक्चुअल रीडिंग आप देखें 1.5 वोल्ट का सिस्टम है, तो उसकी अगर हम चेक करें तो इसकी अभी बाद में चेक करेंगे, तो 1.593 है, फुली चार्ज है और नो लोड पे इतनी वोल्टेज दे रही है, तो इसका मतलब ये ठीक है। और इसी तरह देखें ये वाली है 1.5 वोल्ट की थी, 1.07 दे रही है, डेड होगी, ये अब फारग होगी, ठीक है। अच्छा इसी तरह देखें 1.49 है, थोड़ी सी वोल्टेज कम है, डिस्चार्ज हुई है, डिस्चार्ज है, तो इसको चार्ज करने की ज़रूरत है, वरना बैटरी ठीक है। ये मतलब एक तरीका है इसका निकालने का, बाकी और भी जुगाड़ है। तो ये इस तरह आप जो है वो कर सकते हैं। ये देखें 1.547, ये भी ठीक है, थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप है, तो ये भी वोल्टेज जो है ना 1.5 से ऊपर ही है, तो ये भी ठीक है बैटरी, ठीक है। इस तरह हम चेक कर लें। कुछ बैटरीज एग्जैक्ट उतनी अल्कलाइन बैटरीज होती हैं, कुछ एग्जैक्ट नो लोड वोल्टेज 1.5 है तो 1.5 की देती हैं, तो फिर भी ठीक है। तो ये इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। ये 0.86 हो गया, 1 वोल्ट था, ये डेड होगी। इस तरह हम चेक करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा अब हम जो है ना ये एक छोटा सा वो कर लेते हैं, बैटरी कैपेसिटी फॉर एग्जाम्पल ये देखें, तो अम्पेयर आर में होती है बैटरी कैपेसिटी, ठीक है, अम्पेयर आर में। और इसकी जो मैंने एनर्जी कैपेसिटी वो वाट आर में बताई है, ऐसी है ना। तो एनर्जी कैपेसिटी को ये जो स्टोरेज, इसको स्टोरेज कैपेसिटी भी कहते हैं या चार्ज कैपेसिटी भी कह देते हैं। Q = IT अम्पेयर आर, बैटरीज के ऊपर यही लिखा होता है, लेकिन वाट आर में भी अगर निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम फॉर एग्जाम्पल चलें एक ये प्रॉब्लम करते हैं, इससे हमें समझ आ जाएगा कि ये असल में है क्या। ये देखें, ये कह रहा है कि 6 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, इसकी एनर्जी कैपेसिटी 300 वाट आर है, ठीक है। 600 वोल्ट की बैटरी है, जिस तरह ये 9 वोल्ट की 600 की है, और उसकी वाट आर में कैपेसिटी है 300 वाट आर है, ठीक है। वाट आर से पहले एम्पेयर आर वाला हमें, चूँकि एम्पेयर आर का सही समझ आएगा ना, एम्पेयर आर में होती है ना नॉर्मली। तो 12 वोल्ट की बैटरी है और 30 एम्पेयर आर की है, ठीक है। 30 एम्पेयर आर की है, तो आप कहते हैं कि हाउ लॉन्ग दिस बैटरी डिलीवर दी एवरेज करंट ऑफ 5 एम्पेयर, यानी 5 एम्पेयर का लोड इसने चलाना है, तो ये कितना टाइम लेगी, टाइम निकाल लें। 5 एम्पेयर का लोड है हमारे पास और 12 वोल्ट की ये बैटरी है, 30 एम्पेयर आर इसकी कैपेसिटी है। तो
अब हमने ये निकालना है। और इसी तरह एनर्जी कैपेसिटी भी निकालनी है। एनर्जी कैपेसिटी एम्पेयर आवर में दिया तो एनर्जी कैपेसिटी कितनी होगी, ये दोनों निकालते हैं। इस प्रॉब्लम से हमें समझ आएगी। देखें चार्ज होता है IT। अच्छा हमारे पास चार्ज जो एनर्जी कैपेसिटी है वो 30 एम्पेयर आवर दी हुई है, ऐसी है ना। अच्छा करंट भी दिया हुआ है कि ये इसका करंट इतना ड्रा करेगी, हमने लोड इतना लगाया कि 5 एम्पेयर वो ड्रा करेगा। तो एम्पेयर आवर कैपेसिटी डिवाइड बाई करंट, तो टाइम आ जाएगा 6 घंटे। 6 घंटे में डिस्चार्ज होगी, 6 घंटे इसका बैकअप टाइम है। ठीक, अब ये आइडियल सिचुएशन कर रहे हैं। अभी थोड़े से लॉसेज आखिर में ऐड करेंगे कि थोड़ा सा इसको फुली डिस्चार्ज नहीं करते, क्योंकि फुली कर देंगे तो डेड भी हो जाती है एक दफ़ा। तो यह कि हमने फुली नहीं, इसको थोड़ा सा चार्ज रहने देना है, फिर चार्जिंग करनी है। और ओवर चार्ज भी नहीं करनी, उससे भी थोड़ा सा चार्जिंग से पहले इसको हमने कट ऑफ करवाना होता है। तो यानी 90% चार्ज करें और नीचे 10% या 20% उसका चार्ज स्टिल रहे, ताकि इस सर्कल के इसके अंदर वो चार्ज डिस्चार्ज हो। लेड एसिड बैटरीज खास तौर पे ये वाली जो हैं हमारी तेज़ाब वाली जो बैटरीज होती हैं, तो उनमें ये इशू होता है। तो वो जो है ना उनको हम ज़्यादा नहीं करते, ये डीप साइकिल नहीं होती ना, तो इसको हम जो है वो चार्ज डिस्चार्ज जो है ना वो एक लेवल के दरमियान करवाते हैं। यानी डिस्चार्ज भी कराना है तो उसको 20-30% उसके अंदर चार्ज रहे और ऊपर भी। और जो ड्राई बैटरीज होती हैं, ड्राई बैटरीज या जेल बैटरीज इसको, या ट्यूबुलर बैटरीज, या वो सारी ड्राई बैटरीज होती हैं, तो ड्राई बैटरीज को हम जो है वो ज़्यादा डिस्चार्ज करते हैं। उसमें भी फॉर एग्जाम्पल उसमें 10% जब डिस्चार्ज हो तो 90% डिस्चार्ज करें, 10% रहने दें। लेकिन तेज़ाब वाली जो है इसको 70% डिस्चार्ज करें और 30% समझ रहे हैं। तो इस तरह हम थोड़ा सा उसको देखते हैं। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन में 6 घंटे लगेगी डिस्चार्ज होने में, ये हमें पता चल गया। अच्छा अब देखें इसकी, ये तो आपको अब एनर्जी, हमने एनर्जी कैपेसिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? एनर्जी होती है P/T। P को VI लिखते हैं, VI, तो VIT, और IT जो है वो असल में चार्ज ही है, तो Q के लिख दिया, Q भी लिख दिया। तो अब Q चार्ज 30 एम्पेयर आ रहा है और वोल्टेज उसकी कितनी है, 12 वोल्ट। इसका मतलब है कि एनर्जी कैपेसिटी निकालनी हो तो आपको एम्पेयर आवर पहले ही पता होते हैं, मिली एम्पेयर आवर या एम्पेयर आवर कैपेसिटी, उसको वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी एनर्जी कैपेसिटी आ जाएगी। तो 30 को 12 तो ये 360 वाट आवर आ गया, या 0.36 किलो वाट आवर, 0.36 जो है ना वो किलो वाट आवर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं, ये चेक करना है फॉर एग्जाम्पल बैटरी के एम्पेयर चेक करने हैं। तो मैंने बताया कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल 2 पंखे 100 वाट के पुराने होंगे और बल्ब जो है वो 10 वाट का है, तो 10 बल्ब हैं अगर फॉर एग्जाम्पल, तो 100 वाट ये हो गया, तो 100 वाट के ये हो गया, 300 वाट हो गया। अब 300 वाट है तो हमने इसका IC, अब देखें इन्वर्टर जो लगा हुआ है, इन्वर्टर की एक AC साइड है और एक DC साइड है। अब DC साइड का करंट और होगा, AC का और होगा, क्योंकि AC साइड पे लोड 300 वाट का लगाया है। 300 वाट का लोड, लेकिन वहाँ 220 वोल्ट है, तो करंट कम शो होगा ना। इधर आपका वोल्टेज अगर बैटरी की 12 वोल्ट है DC, तो वाट तो 300 ही है, 12 वोल्ट का सिस्टम है, 300 डिवाइड बाई 12, इधर करंट ज़्यादा होगा। इसलिए आपने देखा बैटरी वाली साइड पे मोटी तार लगी होती है, ज़्यादा करंट होता है, लोड वही है 300। लेकिन AC साइड देखें, अभी दोनों देखेंगे हम उधर जाके, तो AC साइड का करंट जो है वो कम होगा रिलेटिव, सही है इस तरह। तो ये देखिए AC साइड करंट निकालना है तो सिंगल फेज है अगर, तो VI cos थीटा, cos 1 ले लें फिलहाल VI, तो पावर 300 है डिवाइड बाई 220, तो ये करंट आ गया आपका AC साइड का 1.36 AC साइड। अब DC साइड का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है, थोड़ा बड़ा सिस्टम होगा, 24 होगा, 5 kVA या 10 kVA का सिस्टम होगा, तो ये 48 वोल्ट होगा। अभी हमारा उधर लगा हुआ है 2.4 किलो वाट का सिस्टम, तो उसमें भी 48 वोल्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है ना वो बड़े सिस्टम है। इधर निकालनी है तो क्या लेंगे? 300 वाट डिवाइड बाई आपका क्या आएगा, वोल्टेज 12, तो ये 25 एम्पेयर आ गया। अब देखें वही लोड है 300 वाट, अब इन्वर्टर की DC साइड पे 25 एम्पेयर फ्लो हो रहे होंगे DC, और इधर AC साइड पे वो 1.36 एम्पेयर होंगे। तो क्लैंप और मीटर से इधर देखेंगे तो 1.36 होंगे और इधर देखेंगे तो 25 एम्पेयर। तो इधर केबल मोटी है, अच्छी खासी मोटी होगी, और इधर जो है वो छोटी होगी। तो इस तरह जो है ना हम वो करेंगे। तो अब जो है हम आसान चीज़ें रखते हैं। अच्छा, एक C रेटिंग होती है इसमें, बैटरी के अंदर C रेटिंग हमें पता होनी चाहिए। C रेटिंग क्या होती है? तो C रेटिंग यह है कि रेटिंग ऑफ द बैटरी विच डिटर्मिन एट हाउ मच अमाउंट ऑफ मैक्सिमम करंट कैन बैटरी नीड टू गेट चार्ज और डिस्चार्ज। मैक्सिमम करंट जो है ये इसका जो है वो कितना चार्ज या डिस्चार्ज हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल इसका क्या है लिमिटेशन। वो कैसे उसको समझने के लिए यह है कि फॉर एग्जांपल ये टैंक है, ये टैंक को समझ लें बैटरी है, और इसके अंदर जो पानी है ये इलेक्ट्रॉन समझ लें इसके, और इसी तरह जो कैपेसिटी है इसकी, ये टैंक इतना भरा हुआ है इस वक्त, तो ये कैपेसिटी है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक। और C रेटिंग क्या होगी? C रेटिंग समझें कि इसका ये वाल्व है, तो आप इसको वाल्व को ज़्यादा खोल देते हैं तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी थोड़े से टाइम में, और अगर वाल्व आपने थोड़ा सा खोला हुआ है तो इसका मतलब C रेटिंग जो है वो इसका वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम ज़्यादा लेगी। सही है, तो फास्ट चार्ज डिस्चार्जिंग
या फिर स्लो चार्ज डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये आपका इस तरह, तो ये देखें सी, अगर C1 है तो इस तरह है, तो 3C अगर कर दें इसको तो ये देखें इस तरह जो है ना आप समझें कि जल्दी फारग हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आप इसको वो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, तो ये सी रेटिंग और कैपेसिटी डिफरेंट चीज़ें हैं। सी रेटिंग जो है आपको मैंने बता दिया, कैपेसिटी और चीज़ है एम्पेयर आवर जो हमने, और सी रेटिंग जो है वो उसका डिस्चार्ज होने का टाइम है, सही है ना। तो ये हम इसको अब किसी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें सी रेटिंग लिखने का तरीका भी है कि ये देखें इस तरह भी लिख सकते हैं इसको 0.5C 1C 2C, इस तरह लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं और राइट साइड पे लिखेंगे तो ये C1 C2 C10 C20 20, ठीक है। C40 फॉर एग्जाम्पल C40 है तो इसका मतलब 40 घंटे लगेगी ये डिस्चार्ज होने में, ये चार्जिंग, इसका मतलब स्लो चार्जिंग डिस्चार्जिंग है, ठीक है। और 10 है तो इसका मतलब ये राइट साइड पे अगर लिखा हो तो 10 घंटे ले रही है, तो उससे ज़्यादा फास्ट है। तो इसी तरह इसमें चार्जर भी आ जाते हैं, फिर फास्ट चार्जर जो हम चार्ज करने के लिए निकाल। अब ये और इसके अंदर ये लेफ्ट साइड पे हो तो समझे कि ये आपने डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें ये 2C है ना, ये 2C है ना, ये लेफ्ट पे लिखा हुआ है, और राइट का मतलब है कि राइट का फॉर एग्जाम्पल C10 है ना, C10 लिख दें इसको, यहाँ इसको लिखते हैं C/10, इसका मतलब एक ही है, ठीक है। C/10 लिख दें या C10 लिख दें। अगर इसको C10 लिखें, C/10 होगा तो ये क्या होगा 1/10 कितना होता है 0.1C, यानी इसको आप लिख सकते हैं C10 लिखें या इसको 0.1C लिखें, समझ रहे हैं। इसको C10 लिख दें या 0.1C लिख दें। ये C2 लिखें या 1/2 कितना होता है 0.5C, इसका मतलब C2 और 0.5C एक ही चीज़ है भाई, इसको समझना थोड़ा सा, बस ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो। अब देखें फॉर एग्जाम्पल हमने एक बैटरी है जिसकी कैपेसिटी है 4000 मिली एम्पेयर आवर, ठीक है। अच्छा, इसकी जो सी रेटिंग है ये देखें, ये कैपेसिटी है, अब सी रेटिंग इसकी 10C है, वो लिखी होती है, और इसके ऊपर नहीं लिखी होती है उसके ऊपर कि भाई इसकी जो सी रेटिंग है वो 10C है और जो कैपेसिटी है वो 4000 मिली एम्पेयर है, दोनों डिफरेंट चीज़ें। अब 4000 मिली एम्पेयर का मतलब है कि सी की वैल्यू 4000 मिली एम्पेयर है, मिली एम्पेयर आ रहा है, या 4 एम्पेयर आ रहा है, ठीक है, 4 एम्पेयर आ गया सी। अब 10C का मतलब है कि 10 मल्टीप्लाई बाय सी इसका है 4, तो कितना आ गया 40 एम्पेयर। ये मैक्सिमम करंट जो है या डिस्चार्ज होने में या चार्जिंग के दौरान मैक्सिमम करंट ये 40 एम्पेयर ले सकती है इस वक्त, समझ रहे। इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगले आगे देखें, एक बैटरी है जिसकी 5000 मिली एम्पेयर आ रहा है कैपेसिटी और उसकी सी रेटिंग 20C है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो 5000 मिली एम्पेयर आर की बैटरी है, इसकी 5000 मिली एम्पेयर या इसको लिखे 5 एम्पेयर आर, तो 5 आ गया 5 10C, सी 5 है, 20 को सी से मल्टीप्लाई किया 20 × 5, तो ये 100 एम्पेयर जो है चार्ज डिस्चार्ज यानी चार्जिंग मैक्सिमम करंट, इसकी जो लिमिटेशन है वो ये, यानी वो नल खोलना है ना हमने, वो नल का वो क्या होता है टैब, तो टैब की मैक्सिमम कैपेसिटी समझे कि इतना वो एम्पेयर जो है वो दे सकती है, समझ रहे हैं। तो वो भी तो लिमिट है ना, उसको बिल्कुल इतना समझ रहे हैं। इस तरह ये बैटरी। अब ये देखें फॉर एग्जाम्पल ये सेल लिखा, इसके ऊपर लिखा हुआ है 2000 मिली एम्पेयर आर की कैपेसिटी है इसकी, और एक सेल ये 3.7 वोल्ट का है और 30C लिखा हुआ है। 30C का मतलब है कि अब इसका क्या होगा भला 2, ये जो C है इसका 2000 मिली एम्पेयर आर या इसको 2 एम्पेयर आर कहें, तो 2 को मल्टीप्लाई करें 30 से तो ये 60 एम्पेयर मैक्सिमम करंट दे सकती है, ठीक। चार्जिंग के दौरान ले सकती है 60 एम्पेयर, या डिस्चार्ज जब होगी तो 60 एम्पेयर तक का लोड उठा सकती है मैक्सिमम, ठीक। ये इस तरह। तो अब मैंने बताया कि इसको फुली डिस्चार्ज या फुली चार्ज नहीं करते, ओवर चार्जिंग भी नहीं करते और इसको फुली डिस्चार्ज भी नहीं करते, ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा चार्जर हमें जो है वो एक प्रॉपर चार्जर चाहिए, ठीक है। उसके लिए सिलेक्शन कैसे करेंगे चार्जर की, उसके लिए आप देखें तो चार्जर हमारा ये होता है इस तरह का, कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज, अभी देखेंगे जाके उधर पड़ा है हमारे पास, कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज चार्जर। ये करता क्या है, ये बैटरी को कैसे चार्ज करेगा, शुरू में कांस्टेंट करंट मोड में चलता है और आखिर में जब तकरीबन चार्ज फुली हो जाती है उसके बाद कांस्टेंट वोल्टेज में चला जाता है। कैसे, अब देखिए ये करंट जो है ना, करंट का ये कलर है, ये वाला करंट का कलर है, ठीक है। शुरू में मैक्सिमम है, उसके बाद कम हो गया। और वोल्टेज का क्या है, शुरू में ये है वोल्टेज ड्रॉप है तो वोल्टेज राइज हो रही है और एक लेवल पे आगे दोबारा कांस्टेंट वोल्टेज। ये देखिए इधर कांस्टेंट वोल्टेज है और इधर कांस्टेंट करंट है। तो शुरू में हम क्या करते हैं, जब चार्जिंग बैटरी को चार्ज करते हैं उसका वोल्टेज तो उसका बिल्कुल खाली होती है ना, डिस्चार्ज होती है, तो उसको वोल्टेज को हमने ऊपर लेके आना, तो मैक्सिमम करंट उसको एक सेट कर देते हैं, लेकिन फिक्स वैल्यू कांस्टेंट करंट मैक्सिमम करंट। चूँकि शुरू में एक टैंकी खाली हो फॉर एग्जांपल और एक भरी हुई हो, तो टैंकी खाली है तो फ्लो करंट कितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा ना, उसको फुल करेगा, जल्दी फुल करेगा। तो जल्दी फिल होने का मतलब जो फिल का लेवल है उसका समझे वोल्टेज है, तो वो वोल्टेज का लेवल जल्दी राइज होगा, ऐसे उसके अपने लेवल पे जाएगा। तो उसको यानी टैप फुल खोल देंगे,
फुल खोल देंगे लेकिन फिक्स रखेंगे, यानी फुल एक दफ़ा खोल दी वो कांस्टेंट करंट है, समझ रहे हैं, कांस्टेंट करंट ज़्यादा फ्लो होगा, जल्दी लेवल फिल हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो हम शुरू में क्या करते हैं, बैटरी खाली है ना, इस वक्त खाली है तो हम इसको ज़्यादा फुल करंट पे रख देते हैं ताकि चार्ज फ्लो हो फुली और बैटरी का वोल्टेज लेवल राइज हो। तो इसको कहते हैं कांस्टेंट करंट मोड। कांस्टेंट करंट मोड में पहले चलाते हैं, चला के उसके बाद जब वोल्टेज का लेवल एक लेवल पे चला जाता है, जब तकरीबन टैंकी समझो फुल हो गई है, थोड़ा सा रह गया, तो अब हमें करंट आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो हो, क्योंकि लेवल थोड़ा सा है तो वो राइज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि फिर उसको कांस्टेंट वोल्टेज पे रख देंगे और फिर जो है ना करंट आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रॉप हो गए इधर चलेगा। यहाँ जैसे इधर जाएगा तो ये वोल्टेज आप देखेंगे यहाँ जाके वो तकरीबन जितनी भी वोल्टेज है उतनी उस पर रिक्वायर्ड वोल्टेज पहुँच जाएगी। तो ये इस तरीके से हम करते हैं। तो ये समझे कि इसका ये वाला ये हैंडल है, इसको ये हमने कांस्टेंट करंट मोड है तो फुली खोल दिया है और कांस्टेंट वोल्टेज पे जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह ये ग्लास भरते हैं आइसक्रीम वाला वो नहीं भरता, समझ रहे हैं ना, वही समझ लें आज उससे आप जो है ना वो। अच्छा अब आप देखें बैटरी चार्जिंग करंट, अब देखें बैटरी चार्जिंग करंट है आपने निकालना है, तो अब यहाँ हमने आइडियल सिचुएशन नहीं डाली, थोड़ा सा जो पीछे हमने निकाला था ये चार्जिंग करंट है। चार्जिंग का मतलब है कि अब चार्जर से करंट आएगा ना, चार्जर चाहिए हमें, तो चार्जर की सिलेक्शन भी यहाँ हो जाएगी। देखें बैटरी का चार्जिंग करंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, नॉर्मली हम ये रखते हैं कि बैटरी के जितने भी एम्पेयर आ रहा हूँ हमने चार्जर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बैटरी है ये 175 एम्पेयर आर की, ठीक है, तो हमने एक चार्जर लेना है। अब हमें कैसे, तो जनरल रूल ये है कि बैटरी की जितनी भी एम्पेयर आ रहा है उसका 10% देखें कितना आता है, उतने एम्पेयर का चार्जर ले लें, यानी उतना कम से कम वो चार्जर हो कि उतना एम्पेयर दे सके, वो चार्जर आप जाके मार्केट से ले लें। अब देखें अपने 100 एम्पेयर आर की बैटरी है अगर, तो 10% कितना आएगा, 10 एम्पेयर आएगा, ठीक है, तो 10 एम्पेयर ये तो आइडियल सिचुएशन होगी। लेकिन थोड़ा सा हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं कि लॉसेज भी हैं, तो लॉसेज 2% यानी 12% ले लेते हैं टोटल। तो 12% ऑफ 100 मिली एम्पेयर आर का क्या आएगा, 12 एम्पेयर। तो 12 एम्पेयर ज़रा रियलिस्टिक हो जाता है प्रैक्टिकल। तो 12 एम्पेयर आप जी सर एक मोबाइल होता है उसकी भी 5000 mAh की बैटरी है, उसके 17 वाट का चार्जर चार्ज कर रहा होता है, लेकिन एक और मोबाइल उसके साथ है उसकी भी 5000 mAh की, बल्कि मोबाइल से याद कराया आप इसकी आज ना उसको 37 वाट का चार्जर चार्ज कर रहा कौन सा बोला, कोई भी मोबाइल, ये जो आज का सीट है मोबाइल का 37 वाट का होता है और क्या कह रहे हैं, 33 का होता है, 33 का होता है, 18 वाट का होता है, एक 64 वाट का होता है, 65 सॉरी एक 65 वाट का होता है, 9 वोल्ट और 3 एम्पेयर का होता है सर, 9 वोल्ट और 3 एम्पेयर का होता है, 27 तक 9 से 27 वाट हो गया ना, फिर 27 वाट हो गया। 27 से 33 तक होता है सर। अच्छा एक ये हो गया, दूसरा केस कौन सा है, एक होता है सर कि बैटरी उतनी है, बैटरी 9 वोल्ट की है उसका चार्जर कम है, 18 वाट का है, कोई 45 का, कोई तो वो करंट कम दे रहा है ना, फिर जी करंट कम दे रहा है, तो कैपेसिटी कितनी है फिर उसकी, होता है 9 और 2 9 वोल्ट और 2, बल्कि इसको हम खोल लेंगे चार्जर, आप जरा खोलना, इसकी भी एम्पेयर आवर कैपेसिटी हम देख लेंगे, सही है। नहीं अपने मोबाइल को किसी को खोलना ना, ये भी अच्छा है, ये हम इसको किसी का भी किसी का भी नहीं खोलना, नहीं खोलते सर, क्यों वजह क्या, खुल जाएगा, खुल जाएगा नहीं, इससे खोले चले फिर बाद में खोलते हैं, अरे दे खोल दो, आप उतनी दौरान कोई खोल ले, जिसका खुलता है वो खोल ले, ज़रा बाकियों को दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा आप देखें तो उसमें आप देखना पड़ेगा ना एम्पेयर आवर कैपेसिटी, मैंने आपको समझा दिया है बेसिक कि भाई एम्पेयर आवर इतनी है, अगर वो करंट कम फ्लो हो रहा है तो आप देखना कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से पता चल जाएगा कि उसका बैकअप टाइम कितना है। इसलिए कुछ मोबाइल्स का बैकअप टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है, करंट कम होने की वजह से भी हो सकता है, या उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से भी उसका बैकअप टाइम ज़्यादा हो गया, समझ रहे हैं, दोनों केसेस हो सकते हैं। आप वो सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि आप जो कह रहे हैं उनको सामने लाएं, उसको देखें और पता चल जाएगा, दो का कंपैरिजन करें। अब दो जो आप काशिफ कर रहे हैं वो दो सिचुएशन सामने लाएं ना, दोनों केस, हम उसको कंपैरिजन कर लेते हैं, बैकअप टाइम इसी तरह इसी फार्मूले से निकाल लेंगे, सही है। तो ये आपका, ये मैंने बताया कि 12 एम्पेयर का चार्जर चाहिए, यानी आप चार्जर ऐसा लेंगे कि जो 12 वोल्ट का चार्जर हो और 12 एम्पेयर दे। तो कितना मैंने 12 मतलब 12 कितना आता है, 12 हाँ 144 वाट। तो 144 वाट का चार्जर अगर हमारे पास हो तो हम जो है उससे ये बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। सर ये जो कहते हैं कि अच्छा अब तो चार्जर वार्ड में आते हैं ना, नहीं नहीं, ये बड़ी बैटरी की बात कर, ये बड़ी है ना, ये तो 100 एम्पेयर आर की बैटरी अलग, मतलब ये तो सारी होती है, कितनी होती है 2400 मिली एम्पेयर आर, ये 2.4 एम्पेयर आर की होती है ना, इसके अंदर कितनी होती है, हर एक की डिफरेंट होती है ना, इतनी होगी ना, ये तो 100 एम्पेयर आर की बात कर रहा हूँ, वो तो 1 एम्पेयर आर की होगी, 2 एम्पेयर आर इस तरह होगी, तो 1000 मिली एम्पेयर आर या 2400 मिली एम्पेयर आर भी होती है मेरे ख्याल ना, 2400 मिली एम्पेयर का तो 2.4 एम्पेयर आर, तो ये मैं 100 एम्पेयर आर की बैटरी की बात कर रहा हूँ, वो 2.4 एम्पेयर है, उस हिसाब से देख लें कि अच्छा 2.4 एम्पेयर आर की अगर बैटरी है ये, और वोल्टेज कितनी होती है इसकी, 144 नहीं कितने वोल्ट देता है ये, 9 कितना होता है ये इसका, देखा कभी
खोलो यार, खोल के पता चल जाएगा है। अपना खोलो ना। अच्छा सही तरह काश में। अच्छा क्या कह रहे हैं, कितना होता है इसका वोल्टेज? 3 वोल्ट 5 वोल्ट इसी तरह होता है ना मोबाइल का। तो अगर 5 वोल्ट ही ले लें, 5 वोल्ट और 2400 मिली एम्पीयर आ रहा है, खोलने दे यार 2.4 एम्पीयर आ रहा है और 5 वोल्ट का है। अगर 2.4 एम्पीयर लोड हो इसका, तो इसका मतलब 1 घंटे में ये डिस्चार्ज होगा, ऐसे ही है ना। तो 1 घंटे में डिस्चार्ज होगा तो इसकी कैपेसिटी कितनी मानेंगे? 2.4 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा? 3100 mAh और 2.4 मल्टीप्लाई बाय 5 करें ना, वो कितना बनता है? 5 ही नहीं, 2.4 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 12 वाट आ गया तकरीबन। तो 1 घंटे में अगर वो लोड 12 एम्पीयर का तो 12 वाट। तो इसके अंदर ये अभी हम इसको अभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे, दोबारा देखेंगे तो ये वोल्टेज आप देखेंगे, इसकी वोल्टेज इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये इस वक्त वैसे जो है वो मोबाइल देखें तो ये हमारे पास जो है वो ये इस वक्त अगर 3.85 वोल्ट लेंगे, इससे 3.85 वोल्ट लेंगे तो ये 11.94 वाट आवर का है, यानी ये वाट आवर में भी कैपेसिटी इसकी दी हुई है वाट आवर में। और 4.4 वोल्ट जो है चार्ज वोल्टेज इसने लिखी हुई है, नॉमिनल वोल्टेज 3.85 है और चार्जिंग वोल्टेज जो है 4.4 है, यानी 3.85 अगर इसकी नॉमिनल वोल्टेज है तो थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वो कितनी है? 4.4 वोल्ट इसको हम देंगे चार्जर से। तो 4.4 वोल्ट है और 3100 मिली एम्पेयर आर की है ये कैपेसिटी, 3100 मिली एम्पेयर, 3.1 एम्पेयर आर का है, ठीक है। तो 3100 मिली एम्पेयर और 4.4 वोल्ट है इसकी, ठीक है। तो इससे आप देख लेंगे जितना भी इसका लोड है जो अंदर ये सर्किट ले रहा है उस हिसाब से इसकी कैपेसिटी अगर 3100 मिली एम्पेयर आ रहा है, अगर ये फॉर एग्जांपल 100 मिली एम्पेयर आर लेता है ये, तो फिर इसकी कितने बैकअप टाइम होगा? 3100 मिली एम्पेयर आर है और 100 मिली एम्पेयर आर ये लेता है इसका जो भी अंदर सिस्टम है। तो 3100 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 31 घंटे लेगा, समझ रहे हैं। लेकिन 100 नहीं लेता होगा डेफिनेटली, ये तो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो वो जितनी एप्लीकेशन ज़्यादा करेंगे वो करंट ज़्यादा और वो सारा उससे वो चेंज होगा, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया चार्जिंग। चार्जर को सिलेक्शन आपको हो जाएगी 12 एम्पेयर का चार्जर चाहिए, ठीक है। बैटरी को जल्दी चार्ज करें, मतलब जो चार्जर आजकल ज़्यादा आ रहे हैं और फास्ट चार्जर होते हैं तो बैटरी की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, ज़्यादा करते हैं। हाँ उसके लिए फिर स्पेशल बैटरीज भी डिफरेंट टाइप्स की बैटरीज होती हैं। आप उस बैटरीज को डिस्कस नहीं करेंगे वरना देखें तो ये 41 पेज है, तो नीचे काफ़ी ज़्यादा बैटरीज सेल्स और ये सारी बैटरीज जो हैं ये देखें प्राइमरी बैटरी होती हैं और सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी रिचार्जेबल होती हैं, प्राइमरी रिचार्जेबल नहीं होती। सेकेंडरी में भी फिर डिफरेंट टाइप्स हैं और उसके अंदर सेल्स और हाँ ड्राइव्स भी होती हैं। तो उसके अंदर जो सारी बैटरीज़ हैं वो बैटरीज़ जो हैं उनको आप देखें तो हर के एप्लीकेशन के हिसाब से डिफरेंट होगा, ठीक है। तो फास्ट चार्जिंग जो है ना देखें, अब इसकी एप्लीकेशन चले अभी आपने बता दी है 41, ये अगर हम इसकी एप्लीकेशन ही देख रहे हैं आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये असल में कहाँ यूज़ होती है। ये देखें फॉर एग्जाम्पल ये देखें C5 है, C5 का मतलब 5 घंटे में डिस्चार्ज हो रहा है, यानी फास्ट चार्जिंग डिस्चार्जिंग है। अब इसकी जो बैटरी है ये बैटरी कहाँ यूज़ होती है? इस बैटरी को इसी तरह बनाते हैं और ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज़ होती है, क्योंकि यहाँ जो है ना वो फास्ट चार्जिंग डिस्चार्जिंग ठीक है ये ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं ये C5। अब C8 है तो ये देखें डीप साइकिल बैटरी है C8। तो ये जो है बैटरी है इसको हमने स्लो यानी कंपैरेटिवली उससे हमने क्या करना है स्लो, यानी 8 घंटों में हो रही है, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लेना। तो 8 घंटे चाहिए ना ये बाइक में, चूँकि दिन के टाइम हमने 8 घंटे उसको चलाना होता है ड्यूटी टाइम या इस तरह। तो ई बाइक या गोल्फ कार जो हैं ये इस तरह की उसमें यूज़ करेंगे इसको। अच्छा इसी तरह ये देखें अगर C10 है तो इसका मतलब ये और ज़्यादा टाइम स्लो और यानी इसको समझें कि ये वाली सुपर फास्ट चार्जिंग डिस्चार्जिंग, वेरी फास्ट चार्जिंग डिस्चार्जिंग या इस तरह कर लें, ये फास्ट या इस तरह कर लें, या दूसरी कैटेगरी कर लें कि सुपर फास्ट, फास्ट मीडियम या इस तरह कर लें, समझ रहे हैं ना वो इस तरह कैटेगरी। अच्छा C10 है तो ये आ गई। अब ये जो C10 है आप देखें ये वाली बैटरी जो बाइक के अंदर बैटरीज होती है इलेक्ट्रिक बाइक, उससे भी स्लो चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाली बैटरी चाहिए होती है हमें UPS इन्वर्टर सोलर पैनल के लिए। तो सोलर पैनल इन्वर्टर्स के लिए जो बैटरीज होती हैं बाइक से भी कम होती है, ठीक है। और उसके बाद जो अगली बैटरीज हैं C20 होती हैं, तो ये आपकी जो जेन सेट हैं या जनरेटर्स के सेट होते हैं, जिस तरह हमारे पे पावर हाउस मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ ये पावर हाउस या उनके अंदर जो जनरेटर स्टार्ट करने होते हैं ऑन ऑफ तो वहाँ होती है। तो इस तरह जो है ना आप इनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। अब आप इन कैटेगरीज में देखें तो ये देखें इधर ये लिखा भी हुआ है, ये देखें फॉर एग्जाम्पल C10 है 3 घंटे में तो सुपर फास्ट डिस्चार्जिंग है ये। अब C5 है 5 घंटों में वेरी फास्ट डिस्चार्जिंग है।
C10 है 10 घंटे फास्ट डिस्चार्जिंग है, C20 है तो नॉर्मल डिस्चार्ज है, C100 है तो 100 घंटे में स्लो डिस्चार्जिंग। इस तरह कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक। 41 पेज पे थे, ठीक है। ये हमने बैटरी चार्जिंग हमने देख ली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम बैटरी चार्जिंग टाइम। मैंने पहले ही बता दिया लेकिन दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखें 12 एम्पेयर जो है, हमने 12 एम्पेयर का चार्जर हमने अब यूज़ करेंगे, यहाँ पता चल गया। अब 12 एम्पेयर का चार्जर याद रखना है आपने। अब हमने देखना है कि कितनी देर में चार्ज होगी ये, ठीक है। चार्जर हमने सिलेक्शन कर ली। अब चार्जिंग कितनी देर लगी, इसकी एम्पेयर आर कैपेसिटी 100 एम्पेयर आ रहा है, 12 एम्पेयर उसको करंट चाहिए, करंट दे रहे होंगे अप्लाई, तो 100 डिवाइड बाई 12, ये 12 करंट है, तो आपका 8.3 घंटे, तो 8.3 घंटों में ये चार्ज हो जाएगी। तो आपको कोई पूछ ले कि ये बैटरी है, ये कैपेसिटी है, ये सारा, तो आप कहेंगे ठीक है जी 8 घंटे बाद आप ले जाएं, ठीक है, चार्ज हो जाएगी। सही, 8.3 का मतलब है कि 8 घंटे और 0.3 को 60 से मल्टीप्लाई करें मिनट्स में 18 मिनट, तो 8 घंटे 18 मिनट कह लें या 8.3 आवर्स कह लें, ठीक है। अच्छा, ये तो आइडियल सिचुएशन है। तो थोड़ा सा हम इसके अंदर जो है लॉसेस भी डालते हैं, वो आगे लॉसेस में आपको समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये देखें। तो अब इसी तरह डिस्चार्जिंग टाइम भी निकाल लेंगे, वो भी निकाल लिया। उसके बाद आगे चलते हैं, इसको मैं आपको वो बता दूँ ये कंट्रोलर से पहले। ये देखें, ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ले लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये 300 वाट का लोड, वही आप समझें 300 वाट का है। अब ये हमने बैटरी खरीद ली है 200 एम्पेयर आर की। तो नेक्स्ट टाइम आपने अपने घर के अंदर यूपीएस लगा हुआ है, किसके लगा हुआ है, हाथ खड़ा करें, जिसके लगा हुआ है, तो वो आपने अपनी बैटरी की जो कैपेसिटी है उसकी तस्वीर भी कॉपी पे लगानी। तो ये 200 एम्पेयर आर जो मैं कह रहा हूँ, वो आपने आपकी कितनी एम्पेयर आर की है बैटरी, उसके ऊपर लिखा होगा कौन सी कंपनी की है, उसकी तस्वीर आपने लगानी है। साथ इन्वर्टर कौन सा लगा है उसकी भी तस्वीर लगानी है। और इन्वर्टर की डीसी साइड जो है, अभी मैंने दिखानी भी है प्रैक्टिकल, तो उसकी आपने डीसी साइड की तस्वीर लेनी है जहाँ से बैटरी का कनेक्शन हुआ है, तो वो कितने वोल्ट की है, यानी 12 वोल्ट की है, तो ज़ाहिर है इन्वर्टर देखना कि आपका वो 12 वोल्ट का है या 24 वोल्ट तक भी है, यानी 2 सीरीज़ में भी लग सकती है, यानी वो डीसी साइड आपको इन्वर्टर की पता चल जाएगी। और एसी तो ज़ाहिर है उसकी 220 वोल्ट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने उसकी तस्वीर, हॉस्टल में अगर है तो देखना, पॉसिबिलिटी अगर बनती है तो आप तो कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब देखें 2 केसेस हमने लिए हैं। एक लेड एसिड बैटरी ली है जो तेज़ाब वाली नॉर्मल बैटरी होती है घरों में, दूसरी ड्राई बैटरी ली है, महंगी होती है लेकिन ये ड्राई बैटरी। तो अब देखें इसके दोनों केसेस में आप देख लें कैलकुलेट कैसे करना है। सिंपल, 300 वाट है, 200 एम्पेयर आर की बैटरी है, आपने 300 वाट पी ओवर वोल्टेज करें तो करंट आ जाएगा ना। तो 300 वाट का लोड है डिवाइड बाई इसका वोल्टेज, अब 12 वोल्ट की बैटरी है तो करंट कितना आएगा, 25 एम्पेयर, यानी बैटरी साइड पे डीसी साइड पे 25 एम्पेयर होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसी की जगह बैटरी 2 बैटरीज लगाऊं, थोड़ा सिस्टम बड़ा हो, बैटरी 2 लगाऊं सीरीज में, तो क्या होगा भला, 24 वोल्ट हो जाएगा। तो 24 वोल्ट होगा तो 300 डिवाइड बाई 24 कितना होगा, ये 12.5 एम्पेयर रह जाएगा, करंट कम हो जाएगा। और इसी तरह लोड वही है। अच्छा, इस तरह फिर केबल भी हमें मोटी साइज़ की नहीं, थोड़ी छोटी चल जाएगी। अच्छा, 300 वाट डिवाइड बाई 48 वाट का वोल्ट का सिस्टम है, अगर उस पर वैसे 300 वाट नहीं होता, उसमें किलो वाट में बताया कि 5 kVA, या हमारा इस वक्त 2.4 किलो वाट का है जो सिस्टम लगा हुआ है, तो वो 2000 वाट या उससे 3000 वाट से ज़्यादा ही होता है। तो उस फिर डिवाइड बाई 48 करेंगे, करंट और कम हो जाएगा, ठीक। इस तरह हम निकालेंगे। अच्छा, फिलहाल 25 एम्पेयर आ गया इसका डीसी साइड पे बैटरी का करंट। अच्छा, अब मुझे बताएं कि बैटरी का बैकअप टाइम कितना होगा, यानी कितनी देर में ये डिस्चार्ज होगी। 300 वाट अगर लोड इस बैटरी के साथ लगाते हैं, ठीक है, तो आपने अपने घर का भी जो है ना, कितने पंखे चलाते हैं, जब यूपीएस पे किए हैं ना, आपको पता ही होगा। तो आपने अपने घर का सारा बैकअप टाइम निकालना है कि बैटरी कितना, फार्मूले से निकालना है, फिर प्रैक्टिकल देखना कितने घंटे वो निकालती है कि नहीं। अगर नहीं निकालती तो इसका मतलब उसने जो 200 एम्पेयर आर उस मैन्युफैक्चरर ने लिखी हुई है ना, उसने गलत लिखी हुई है, वो कम थी तो उसे नंबर प्लेट पे कई दफ़ा ये ज़्यादा जो 2 नंबर बैटरीज है ना, 2 नंबर कंपनीज हैं, या जो 2 नंबर बंदे असल कंपनीज़ का टैग यूज़ करके बना रहे होते हैं, तो वो फिर 200 एम्पेयर आर लिख देते हैं, हालांकि होती 100 की है या 120 की। सही, तो 200 जितने एम्पेयर आर कैपेसिटी ज़्यादा होगी, आप ज़ाहिर है वो आपको क्या करेगा, कास्ट ज़्यादा होती है। 2 नंबर है, पता नहीं है, वो तो चेक करेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल तो ये जो फिनिक्स या इस तरह की ओसाका या जो वो हैं कंपनीज, तो एक साइड वो मतलब उनका वो अच्छी है। अच्छा, बैटरी कैपेसिटी देखें 200 एम्पेयर आर, ठीक है। तो आपने 300 वाट डिवाइड बाई 25 एम्पेयर आ गया, बैटरी बैकअप टाइम निकालना है, तो एम्पेयर आर जो है इसके 200 एम्पेयर आर को डिवाइड करें 25 एम्पेयर पे, तो 8 घंटे का बैकअप है। अब 8 घंटे बैकअप देगी लेकिन फुली डिस्चार्ज होगी, यानी तो हमने फुली नहीं करना, इसलिए हमने इसको 70% रखना है। तो 70% 8 घंटे का निकालेंगे तो 5.6 आवर्स, तो 5 घंटे और 6.6 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 36 मिनट, 5 घंटे 36 मिनट या 5.6 आवर्स इसका बैकअप टाइम। ये बैकअप टाइम आपने अपनी बैटरीज का, अपना घर का लोड जो यूपीएस पे है
उसका कैलकुलेट करना कितने पंखे हैं, कितने लोड हैं, उसका वाट्स में ले लेना। उस वाट्स को बाद में आपने डिवाइड करना है। अगर 12 वोल्ट की नॉर्मली घरों में लगी होती है, आप चेक कर लेना। किसी का अगर रेयर केस है, अगर 2 बैटरी सीरीज़ में लगाई है, चेक कर लेना। तो चेक करने का तरीका भी अभी मैं हमने उधर जाना है, पता चल जाएगा। तो अब आप उसका ये निकालेंगे कितने घंटे का बैकअप है। 70% लेना है अगर आपने लेड एसिड बैटरी यानी तेज़ाब वाली बैटरी डाली हुई है, ठीक है। और अच्छा अगर आपने ड्राई बैटरी लिया तो उसका फिर 90% लेना है। तो 90% लेंगे तो क्या आएगा 7.2 आवर यानी 7 घंटे और ये 12 मिनट, तो ये लेगी, ठीक। अब आपने रियल टाइम देखना है, उसकी ऑब्जर्वेशन नीचे कॉपी पे लिखनी है कि हमारी जो बैटरी है उसका असल ये आ रहा है। अगर ड्राई बैटरी है तो उसका 90% 7 घंटे 12 मिनट एक्चुअल आना चाहिए। 90% अगर डिस्चार्ज हो, 300 वाट का लोड हो, 200 एम्पेयर आर की बैटरी हो, और अगर लेड एसिड है तो उसका 5 घंटे 36। अब आपने कैलकुलेट करके आना है कि जब यूपीएस पे लोड शेडिंग आजकल हो रही है ना, आजकल नहीं नहीं जो नहीं, हाँ, तो उसका दूसरा तरीका यह है कि पीछे बावड़ा ऑफ कर दें, जो मेन ब्रेकर ऑफ कर दें तो यूपीएस पे चला लें, एक दफ़ा डिस्चार्ज होगी। उससे आपको घंटों का पता चल जाएगा। ये वैसे बता रहा हूँ, जाके तजर्बा करना तो करना आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो वो बंद कर दें तो यह है कि बैटरी पे चलेगी तो 5 घंटे लेगी उसको। उतना लोड जो भी आपका है, जिस लोड पे आपने कैलकुलेट किया उतना ही लोड ऑन करें और ये करेगी। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि 5 घंटे 36 मिनट में इतना वेट कैसे करूँ, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे कि इसका लोड बढ़ा देंगे। 300 वाट है तो इसकी जगह आप कर दें 10 गुना बढ़ा दें, कितना आ जाएगा 3000 वाट। 3000 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा 250 एम्पेयर। 250 एम्पेयर को 200 डिवाइड बाई 250 कितना आएगा 200 डिवाइड बाई 250 0.8, ठीक है 0.8। तो 0.8 घंटे लेगी। तो 0.8 को मल्टीप्लाई कर दें 60 से, 48 मिनट। तो 48 मिनट में ये डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। 0.8 आया था ना, 0.8 का 70% अगर तेज़ाब वाली है तो 0.8 का भी 70% ले, तो 0.8 का 70 कितना आएगा 0.8 का 70 कितना आएगा मल्टीप्लाई बाय 70.7 है, यहाँ 70/100 कर दें या 0.7 कर दें, ये 0.56। तो 0.56 इसको आपने मिनट्स में ले लें, घंटे है ना ये, 60 से मल्टीप्लाई कर दें 33 मिनट लेगा। 33 या 6 मिनट, और 6 मिनट को फिर सेकंड में करना है तो 6 के 36 सेकंड, 33 मिनट 36 सेकंड, ठीक है। या 33 पॉइंट यानी आधा घंटा लेगी डिस्चार्ज होने में। अगर आपका लोड 3000 यानी 3 किलोवाट का है तो आधे घंटे में। तो आप चेक कर सकते हैं इस तरह बैटरी। अगर वो असल उसने जो 200 एम्पेयर आर लिखा हुआ था उसके ऊपर, यानी बैटरी आप बाजार से लेना चाहें तो उसको आप उसने फुली चार्ज किया है, उसको कहें कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि यानी 200 एम्पेयर आर की है या नहीं। ये जिस तरह इन्होंने अभी क्वेश्चन नहीं किया कि मैं ये 175 एम्पेयर आर की है या नहीं, तो क्या तरीका बताया 175 एम्पेयर आर की ना। अभी एग्जांपल लेते हैं 175 एम्पेयर आर की है, 175 एम्पेयर आर की है। मैंने इधर एग्जांपल 200 एम्पेयर आर की ली है और 200 एम्पेयर आर पे मैंने लोड डाला, ज़्यादा डाला इसलिए कि ताकि टाइम कम हो जाए, मुझे जल्दी एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाए, इसलिए किया ना। तो मैंने लोड 3000, आप 3000 की जगह डबल कर दें 6000 कर दें, तो ये 33 मिनट की बजाय 15 मिनट में पार हो जाएगी, यानी 15 मिनट में डिस्चार्ज हो जाएगी। तो मकसद ये है कि फिर 200 एम्पेयर आर की ही बैटरी है, ये हमें कन्फर्म हो जाएगा, 180 की नहीं है। 180 की होगी तो फिर वो 15 मिनट की बजाय 12 मिनट। तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि नहीं ये ऊपर गलत लिखा हुआ है, सही है। तो इस तरह आप जो है ना उससे कितना गलत लिखा हुआ है, ये डिफरेंट बैटरीज का कंपैरिजन करके आप करके एक अच्छा एक्सपेरिमेंट बन सकता है कि डिफरेंट बैटरीज का कंपैरिजन करें, उससे पता चल जाएगा कि हाँ यार ओसाका की सबसे टॉप पे आ रही है, इसका डिफरेंस कम है, इसका मतलब ये ज़्यादा ईमानदार है। इसके बाद नीचे वाले वो हैं, एक साइड वाले हैं, उसके बाद नीचे सबसे वोल्टा आ रही है या इससे नीचे ये आ रही है, इस तरह, ठीक है। और ये बिल्कुल ही ब्लैक लिस्टेड है, तो काफ़ी मार्जिन है। इस तरह आप एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट बैटरीज को टेस्ट कर सकते हैं। ये लेड एसिड का हो गया, तेज़ाब वाली। ड्राई का मैंने बताया तो उसको 90% रख लें, ठीक है। इस तरह आप ये कर सकते हैं। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल इधर देखते हैं कि एक हमारा सेल है, ये देखें अल्कलाइन बैटरी जो कि 1.5 वोल्ट की है और 1000 मिली एम्पेयर आर की है। मैंने बता दिया अगर 1 एम्पेयर लेती है तो 1 घंटे में, अगर 2 एम्पेयर लेता है कोई लोड हम लगाया, डबल कर दिया लोड, तो क्या होगा आधे घंटे में। अगर 100 मिली एम्पेयर लेता है लोड तो 1000 मिली एम्पेयर वाली बैटरी जो है वो कितने टाइम लेके 10 घंटे में। तो ये आपने देखना है। अब देखें 2 सेल हैं, 1.5 वोल्ट का एक सेल है, 2000 मिली एम्पेयर की इसकी कैपेसिटी है। अब मुझे बताएं जब सीरीज़ में लगाएंगे तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी 3 वोल्ट हो जाएगी, कैपेसिटी कितनी होगी वही रहेगी, तो 2000 मिली एम्पेयर की कैपेसिटी। अब इसी तरह एक सेल, ये देखिए 3 सेल पैरेलल में लगा दिए, एक सेल 4.2 वोल्ट का है, ठीक है, और एक सेल की कैपेसिटी जो है वो 2000 मिली एम्पेयर आर की है, यानी जो बैटरी है। अब मुझे बताएं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी और कैपेसिटी बढ़ गई 6000 मिली एम्पेयर आर होगी, सही है।
तो अच्छा, अब ये सिचुएशन हो गया। अब इस सिचुएशन में बताएं क्या हुआ। पैरेलल में थी लेकिन ये वाली कंडीशन पहले वाली है, इसके साथ दो और सीरीज में लगा दिए इस तरह के जो वो है। अब मुझे बताएं कि टोटल वोल्टेज जो है आखिर में कितनी मिलेगी। ये पहले सीरीज में देखें पहले 3 जो है पैरेलल में लगे हैं, वोल्टेज सेम रहा था 4.2 और जो करंट वो जो आपका एम्पेयर आर था वो 6000 या 6 मिली एम्पेयर 6 एम्पेयर आर हो गया था, ऐसे ही ना। अब 6 एम्पेयर आ रहा है, ये इसके आगे ये तीनों सीरीज में ही हैं, तो कैपेसिटी सेम रहेगी 6 एम्पेयर आर, लेकिन वोल्टेज चूंकि सीरीज में तो वोल्टेज 4.2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपका जो है वो 12.6 वोल्ट हो जाएगा। 12.6 वोल्ट हो गया और 6 एम्पेयर आर इसका हो रहा है बैकअप। ये इस तरह आप निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें फॉर एग्जाम्पल ये देखें 8 बैटरीज हैं। अब 8 बैटरीज जो है ना ये लगी हुई है किस तरह भला, ये हाँ पैरेलल में लगी हुई है ये, और एक की कैपेसिटी है 17 एम्पेयर आर की। तो टोटल कैपेसिटी पैरेलल में कितनी हो जाएगी, बढ़ेगी या नहीं, बढ़ जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी। तो 8 टाइम्स होगी तो ये कितनी आ गई, 136 एम्पेयर आर होगी। और पैरेलल में है तो 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट की एक बैटरी है, क्या रहेगा 12 वोल्ट ही रहेंगे। तो 12 वोल्ट को मल्टीप्लाई करते हैं एम्पेयर आर से, तो ये क्या आ जाएगी, वोल्ट एम्पेयर आर आ जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में वाट आर आ गई। तो वाट आर ये आपकी 1.632 किलो वाट आर में ये एनर्जी कैपेसिटी आ गई। इस तरह निकाल लेंगे। अच्छा, इस तरह ये देखें सेल हैं फॉर एग्जांपल, ये 7 सेल हैं और देखें ये सीरीज में लगाए हुए इस तरह 7 सेल, और एक सेल के अंदर फिर मल्टीपल 20 सेल हैं अंदर, सब सेल, ठीक है, ठीक है। यानी एक जो ये सीरीज ये जो एक पूरा पैक है ना सेल का, इसके अंदर पैरेलल में अंदर लगे हुए हैं 20 सेल। अब उसमें से जो एक सेल है ना उसकी जो वोल्टेज है वो है आपकी 3.7 वोल्ट का है और 2.5 एम्पेयर का है। अब मुझे आप बताएं कि इसकी टोटल कितनी आएगी। यानी ये एक पैक है, पहले आसान से समझिए, ये एक पैक जो है, इस पैक के अंदर जो है वो 20 पैरेलल सेल लगे हुए हैं। उसमें से जो एक सेल है उसकी वोल्टेज 3.7 वोल्ट है और 2.5 एम्पेयर का है। अब मुझे सिर्फ इतना बताएं कि इस पैक के ऊपर जो आखिर में हमें वोल्टेज मिलेगी वो कितनी होगी और जो है उसका एम्पेयर्स कितने होंगे, ये बता दें बस। वोल्टेज चूंकि पैरेलल में 3.7 रहेगी, लेकिन इसके जो एम्पेयर हैं वो कितने हो जाएंगे, 20 हैं, तो 20 को मल्टीप्लाई कर दें 2.5 से, तो ये 50 एम्पेयर आ जाएगा। इसका मतलब इसके बाहर जो आपको मिलेगी वो 3.7 वोल्ट और 50 एम्पेयर मिलेगी। अब ये इस तरह के सारे सीरीज में साथ लगा दिए सीरीज में। अब मुझे बताएं क्या होगा, एम्पेयर सेम रहेंगे, वोल्टेज ऐड। तो 3.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो आपकी आ जाएगी 25.9 वोल्ट आ जाएंगे, और जो एम्पेयर है वो 50 एम्पेयर ही रहे। तो 25.9 वोल्ट और 50 एम्पेयर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ गया, ये आपका एक 1295 या 1.29 किलो वाट आर में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप वो निकाल लेंगे। सर जब एक चार्ज बैटरी को जमीन पर रखते हैं तो क्या उसकी वो बैटरी ड्रेन होती है, मतलब वोल्टेज से? यार वैसे नहीं रखना चाहिए, ये जो ऑब्जर्वेशन तो यही है कि उसको नीचे से वो इंसुलेट करे, ठीक है। तो वरना जो है ना वो नहीं, हाँ वैसे वो नीचे रखें वो कहते हैं, ये ऑब्जर्वेशन मेरी तो यही है कि नीचे बिल्कुल ज़मीन पे ना रखें, उससे वो इम्पैक्ट पड़ता है। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ही है, बाकी तो ये इधर तो थ्योरी में तो मैंने अभी इस तरह की कोई चीज़ें। अच्छा, सी रेट में देखें, सी रेट जो मैंने पहले सी रेट बताया बैटरी का, वही हम दोबारा उसको इस फार्मूले की फॉर्म में भी देख सकते हैं कि आई बी जो एवरेज बैटरी करंट है वो क्या होगा, C/N। सी कैपेसिटी है बैटरी की और नीचे क्या N क्या है, नंबर ऑफ आवर्स है। जो मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, क्या बताया था आपको, C10। अब देखें अगर 20 एम्पेयर आर की बैटरी है ना इस वक्त, 20 C यानी 20 एम्पेयर आर है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ आवर्स 10 हो, तो 20 डिवाइड बाई 10 2 एम्पेयर लेगी। इसका एवरेज करंट क्या होगा, 2 एम्पेयर होगा, सही। अच्छा, अब देखें इसको दूसरे लफ्ज़ में मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसकी जो वो चार्ज रेट है जो हमने वो कह रहे थे कि लेफ्ट पे लिखे तो वो 10C या 1C इस तरह लिखते हैं, राइट पे लिखें 10 घंटे मुझे पता चल गया। इसका मतलब इसको मैं C10 लिख सकता हूँ ना, इसका मतलब इस बैटरी को मैं लिख सकता हूँ C10 लिख दूँ, या फिर 1/10 के अंदर 0.1C लिख दूँ, ये C रेटिंग इस तरह निकाल। तो ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में बाकी ये बैटरी की टाइप्स हैं उसको आप जो है वो। अच्छा, एक चीज़ जो है ना, ये देखें, ये सोलर इन्वर्टर मैंने आपको बताया, ये जो चार्जर होता है ना चार्ज, ये चीज़ समझे क्योंकि अभी वहाँ जाना है तो आपको वो चीज़ क्या होती है, ये सोलर से DC आई, ये चार्ज कंट्रोलर में आती है। चार्ज कंट्रोलर जिस तरह हमारा मोबाइल का चार्जर होता है इस तरह ये चार्ज कंट्रोलर है। चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है,
चार्ज करने के बाद बैटरी की जो डीसी वो फिर इन्वर्टर में आती है, इन्वर्टर की डीसी पे, और इन्वर्टर से एसी जो है वो एसी लोड करते हैं। ठीक, तो ये एक डायग्राम होती है जो प्रैक्टिकल वहाँ देखेंगे तो ये होगी। इसके अंदर ये होता है कि ये जो चार्ज कंट्रोलर है, जब सोलर इन्वर्टर या जब इन्वर्टर खरीदते हैं तो चार्ज कंट्रोलर इन्वर्टर का ही पार्ट होता है, तो चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर ही होता है, असल में वो काम ये हो रहा होता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो चार्ज कंट्रोलर है ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक तो ये चार्ज कंट्रोलर सिंपल होता है, उसको कहते हैं सिंपल ऑन ऑफ कंट्रोलर, इस तरह का होता है। इसमें ये करते हैं कि आपकी डीसी आती है सोलर की, तो आपने ऑन ऑफ करना है, यानी डीसी आ रही है फॉर एग्जांपल, तो आपने स्विच ऑन कर दिया तो डीसी जो है ना उसको डायरेक्ट बीट बैटरी में आना शुरू होगी। ऑफ कर दिया सोलर, उससे डिस्कनेक्ट, ऑन ऑफ जब सिंपल। लेकिन इतना ये ऑप्टिमाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आई जितनी आई बैटरी चार्ज होगी, डिस्चार्ज होती रहेगी। ठीक है, ये तो ऑन ऑफ स्विच हो गया। इस तरह एक और होता है, उसको कहते हैं PWM कंट्रोलर, चार्ज कंट्रोलर। वो PWM पल्स वेट्स होता है, वो उससे पिछले से बेहतर है। लेकिन इसके बाद जो आखिरी जो अभी यूज़ होता है नॉर्मली वो MPPT है, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था। MPPT कंट्रोलर यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं ये देखें, ये जो कर्व हमने लास्ट टाइम बनाई थी सोलर की, इसके अंदर ये देखें V ओपन सर्किट वोल्टेज थी जब करंट जीरो होता है, ये हमने देखी थी, और I शॉर्ट सर्किट करंट जब वोल्टेज जीरो होती है, I शॉर्ट सर्किट करंट, ये दूसरी टर्म देखी थी। फिर तीसरी देखी थी कि जब मैक्सिमम पावर हो, यानी ये देखें ये IV ग्राफ है और ये PV ग्राफ है, आपने दो ग्राफ बनाने थे ना, तो ये PV ग्राफ भी इधर ही बना दिया ताकि आसानी होती है। देखें इस पॉइंट पे जब पावर होगी वो इधर आ जाएगी। ठीक है, ये वाट्स इधर लिखे हुए 120 वाट जो है थोड़े से ज़्यादा। इस पावर पे जो मैक्सिमम पावर होगी, इस पावर पे आपकी जो वोल्टेज होगी उसको कहते हैं Vmax, VM भी कहा था हमने, या VMPP भी कहा था हमने। ठीक है, मैक्सिमम पावर पॉइंट वोल्टेज, या VMP मैक्सिमम पावर वोल्टेज, या वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर, इसको सारे लोग VM। और फिर इस पॉइंट पे जो करंट होगा उसको कहते हैं IM, मैक्सिमम करंट। ये मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट I शॉर्ट सर्किट से कम था, हमने प्रैक्टिकल देखा भी था। और इसी तरह जो VM था वो ओपन सर्किट वोल्टेज से कम थी, इसका मार्जिन ज़्यादा। अच्छा, ये तो आपने, और जो यहाँ जो मैक्सिमम पावर आएगी इसको कहते थे PM या PM, मैक्सिमम पावर PM। ठीक है, अच्छा Pmax भी कह देते हैं। ये 5 टर्म थी जो कि लास्ट टाइम हमने सोलर में देखी थी, यानी वो V ओपन सर्किट वोल्टेज, I शॉर्ट सर्किट करंट, Pmax और Vmax, और यानी VM और Imax यानी IM। ये 5 टर्म्स हमने वो जो टेबल फिल किया था उसके अंदर हमने हाईलाइट भी की थी, ये वाली। अब इसके अंदर ये जो Pmax है, इस पॉइंट पे हमने चलाना होता है असल में। जो सोलर की रेडिएशन है हमने इस पॉइंट पे लेनी है ताकि मैक्सिमम उससे पावर ले सकें। उसके लिए हम ये जो चार्ज कंट्रोलर है वो MPPT कंट्रोलर यूज़ करते हैं। ये MPPT करता क्या है कि MPPT जो है इसको इस पॉइंट पे चलाता है, इस पॉइंट, वो इधर भी नहीं आने देगा, इधर भी। वरना देखें जो ऑन ऑफ स्विच है फॉर एग्जाम्पल, या PWM है, इसमें ये होगा फॉर एग्जाम्पल जो बैटरी जो है वो शुरू में ड्रेन है तो हैवी करंट गुजारेगी, हैवी करंट सोलर को डैमेज भी कर सकती है। या मतलब कोई डैमेज, अगर थोड़ा बैटरी फुली चार्ज है तो सोलर से जो है वो थोड़ी वोल्टेज लेगी, तो कंट्रोल चुके कोई नहीं है ना, सिंपल ऑन ऑफ स्विच है। लेकिन यह कि कंट्रोलर MPPT कंट्रोलर यहाँ यूज़ करेंगे तो फिर ये हो जाना, इसको वो मैक्सिमम इस पॉइंट पे चलाएगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट पे चलाएगा और इसको मैक्सिमम एनर्जी लेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये कंट्रोलर काम करता है। आजकल जो भी लेटेस्ट इन्वर्टर आ रहे हैं उसमें MPPT कंट्रोलर होते हैं। तो वो जो MPPT कंट्रोलर होते हैं वो फॉर एग्जांपल PI कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटेग्रल आपने पढ़ा होगा, या PID कहते हैं, प्रोपोर्शनल इंटेग्रल और डेरिवेटिव, जो कंट्रोलर होते हैं ना PI कंट्रोलर। तो PI कंट्रोलर होते हैं, लेकिन अब लेटेस्ट नॉन लीनियर कंट्रोलर भी आ गए हैं। फॉर एग्जांपल मॉडल प्रिडिक्टिव कंट्रोल है, या स्लाइडिंग मोड कंट्रोल है। इस तरह उसमें जितना अच्छा कंट्रोलर होगा उतनी उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, इसलिए चाइना के सस्ते मिल जाएंगे या कुछ और कंपनीज, तो वो आपको वो उस हिसाब से उसकी कीमत होगी।